यानी यूनिट नंबर सेकंड थी, और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए थे, और लेक्चर 4 आज की क्लास के अंदर क्या है, लेक्चर नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। और लेक्चर 4 के अंदर जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम होगा यानी सिग्निफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन की क्या है, भौतिक सार्थकता। तो इस टॉपिक का डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यानी कि क्वांटम की जब हमने क्वांटम्स की बुक्स को जब स्टार्ट किया था, तो तब हमने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल है, और पार्टिकल क्या है, कोई भी डायरेक्शन के अनुदिश क्या है, गतिशील है। तो उस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी, यानी वेव होगी। यानी कोई m मास का कोई पार्टिकल था और वो मान लेता है अक्ष डायरेक्शन के अनुदिश क्या है, गतिशील है। तो इस गतिशील पार्टिकल के साथ में क्या होगी, वेव होगी। और उस वेव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, साई से। और इसके साथ में हमने ये भी बताया कि ये जो वेव है वो किस पे यानी स्थिति और टाइम दोनों पे फंक्शन, यानी स्थिति और टाइम दोनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है। तो वेव फंक्शन है वो साई और आर टी दोनों का फंक्शन होगा। तो इसके पहले पॉइंट में हमें ये लिखना है कि जो वेव फंक्शन है यानी कि तरंग फलन साई स्थिति और टाइम दोनों पे क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि तरंग फलन साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी तरंग फलन साई है वो स्थिति एवं टाइम, स्थिति कोई भी हो सकती है, एक्स डायरेक्शन के अनुदिश भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन के अनुदिश भी पार्टिकल हो सकता है, जेड डायरेक्शन के अनुदिश भी हो सकता है। तो तरंग फलन साई है, उसकी साई स्थिति तथा समय दोनों पे क्या करता है, दोनों पे क्या करता है, निर्भर करता है। पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि तरंग फलन साई है वो स्थिति और टाइम दोनों पे निर्भर करता है। तो सच दैट इसके अर्थात क्या लिख देंगे, साई है वो आर और टी का क्या होगा, फंक्शन होगा। यानी वेव फंक्शन है वो स्थिति और, तो इसके सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो वेव फंक्शन है यानी वेव फंक्शन साई ऑफ आर टी है वो मैक्सिमम कहां पे होगा, यानी कि वेव फंक्शन साई ऑफ आर टी है वो अधिकतम होगा जहां पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, यानी जो प्रायिकता है वो मैक्सिमम होगी। जहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वहां पे क्या होगा, साई है यानी वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके सेकंड पॉइंट में लिखना है कि तरंग फलन साई ऑफ आर टी वहां अधिकतम होता है जहां प्रायिकता क्या हो, अधिक हो, वहां अधिक होता है जहां प्रायिकता क्या हो, अधिक हो। यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी, तो वहां पे वेव फंक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा। के पश्चात हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जो एक साइंटिस्ट थे यानी मैक्स बोर्न। मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल जब क्या होता है, गतिशील होता है, तो उसकी जो वेव है यानी उस पार्टिकल के साथ में वेव है, उस वेव की जो प्रोबेबिलिटी होगी यानी प्रायिकता P इज इक्वल टू यानी मोड ऑफ यानी साई ऑफ आर टी का मोड ऑफ स्क्वायर की क्या होगा, बराबर होगा। यानी मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल है, गतिशील पार्टिकल के साथ में वेव होगी, यानी जो वेव होगी उस वेव की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वेव फंक्शन के मोड के स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये छोटे क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है कि मैक्स बोर्न का जो प्रोबेबिलिटी का जो कथन है उसको लिखिए। तो आपको याद रखना है कि P इज इक्वल टू साई ऑफ आर टी का स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई इंटू साई स्टार। तो साई और साई स्टार दोनों क्या है, आर और टी के फंक्शन है यानी स्थिति और टाइम का फंक्शन है। तो इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे मैक्स बोर्न के अनुसार, मैक्स बोर्न के अनुसार कुछ नहीं, थ्योरी का टॉपिक है। मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि किसी गतिशील पार्टिकल के साथ यानी किसी गतिशील कण के साथ जो तरंग होगी, किसी गतिशील कण के साथ जो तरंग होगी, किसी गतिशील कण के साथ जो
तरंग होगी तो उस तरंग की उस तरंग की होने की जो प्रायिकता है, उस तरंग के होने की जो प्रायिकता तरंग के होने की जो प्रायिकता क्या होगी, वेव फंक्शन साई है उसके मापांक के, यानी वेव फंक्शन साई ऑफ आर टी के मापांक के वर्ग के बराबर होगी। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है वो क्या होगी, यानी साई ऑफ आर टी के मोड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई यानी आर और टी का फंक्शन है इनटू क्या लिख सकते हैं, साई स्टार, ये भी क्या होगा, आर और टी का फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट ने क्या बताया कि कोई भी गतिशील पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ में जो वेव होगी उस वेव के होने की जो प्रोबेबिलिटी पी है वो क्या होगी, साई मोड ऑफ साई के स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसके पश्चात जो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, चौथा पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे कि कोई भी वेव फंक्शन है, यानी वेव फंक्शन साई है, वो क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पे, यानी कि वेव फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती। इस कारण क्या होगा, जो हमारा वेव फंक्शन है वो भी क्या नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। तो इसमें हम लिखेंगे चौथे पॉइंट के अनुसार कि तरंग फलन है वो साई कभी भी किसी भी बिंदु पर अनंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बिंदु पर एक प्रोबेबिलिटी है, यानी किसी बिंदु पर प्रायिकता कभी भी नहीं क्या नहीं हो सकती, किसी बिंदु पर प्रायिकता कभी भी अनंत नहीं हो सकती, अनंत नहीं होती है। यानी कोई भी वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती। तो जिसके कारण हमारी जो वेव है यानी तरंग फलन है वो क्या नहीं हो सकती, किसी भी बिंदु पे अनंत नहीं हो सकती। इसके पश्चात हम फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा कि जो हमारा वेव फंक्शन है यानी साई वो क्या हो, संयुग्मी सम्मिश्र होने के कारण क्या होगा, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, यानी कि साई स्टार होने के कारण, यानी इसे क्या बोलते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र। तो यानी वेव फंक्शन संयुग्मी सम्मिश्र होने के कारण क्या नहीं, यानी तरंग फलन है, यानी साई ऑफ आर टी का संयुग्मी सम्मिश्र होने के कारण इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं होता, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। यानी कि तरंग फलन है वो, यानी तरंग फलन का संयुग्मी सम्मिश्र होने के कारण ये क्या नहीं हो सकता, इसका कोई भौतिक मीनिंग नहीं है। तो इसके अंदर हम 5 पॉइंट किए हैं। इसके बाद अगला हमारा जो 6 पॉइंट में क्या लिखेंगे कि तरंग फलन है, तरंग फलन का सदैव क्या है, एक ही मान क्या हो सकता है, संभव हो सकता है, यानी कि वेव फंक्शन का सदैव एक ही मान यानी कि वेव फंक्शन का एक ही मान है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी तरंग फलन का हमेशा सदैव एक ही मान क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। तो हमने क्या की, यानी वेव फंक्शन की जो
प्रॉपर्टीज यानी भौतिक सार्थकता है, यानी 6 लिखी, तो इसमें क्या करेंगे, यानी जैसे मैं कोई वेव फंक्शन साई है वो क्या मान लेता हूं x प्लस आयोटा y के रूप। ये क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है तो इसका तो कॉम्प्लेक्स भी क्या है, यानी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा। तो यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स भी, यानी ये वेव फंक्शन का क्या है, कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करने के कारण क्या है, इसका कोई भौतिक मीनिंग नहीं है, यानी कि साई है, साई का वेव फंक्शन का हमने साई स्टार किया तो वो क्या है x माइनस आयोटा y, इसके कारण इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं होगा। तो इसके पश्चात क्या है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है साई इनटू साई स्टार, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आप इसे लिख सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी p इक्वल टू साई इनटू साई स्टार, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y, इधर क्या है x माइनस आयोटा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा a प्लस b a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई p इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या थी, इमेजिनरी थी, यानी वेव फंक्शन को हमने क्या है इमेजिनरी लिया था, और जो प्रोबेबिलिटी आई वो क्या है रियल पार्ट में, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की एग्जांपल के तौर पे, और हमने ये बताया कि जो वेव फंक्शन है उसकी जो वेव फंक्शन का क्या किया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके कारण इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यानी रियल होगी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती अनंत नहीं हो सकती, तो किसी भी पार्ट जो वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती वन में इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो क्या है कि जो वेव फंक्शन है साई है वो क्या है x प्लस आयोटा y माना मैंने, वो क्या था इमेजिनरी था, और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या आ गया, यानी कि आयोटा की जगह हमने क्या किया है माइनस आयोटा, और साई की जगह साई स्टार, यानी कि साई स्टार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है साई इनटू साई स्टार, तो यहाँ पे क्या किया है p इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इनटू x माइनस आयोटा y, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई रियल आ गई, और जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसमें ये 6 पॉइंट है, ये आप याद रख लेना। ये पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेव फंक्शन है यानी वो स्थिति और टाइम दोनों का क्या होगा फंक्शन होगा, एक पहली प्रॉपर्टी ये थी। इसके पश्चात सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि तरंग फलन साई आर टी क्या है मैक्सिमम कहां पे होगा जहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी अधिक होगी वहां पे ही वेव फंक्शन क्या हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है यानी अधिकतम हो सकता है। और इसी के आधार पे जो वेव फंक्शन के आधार पे मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि कोई भी गतिशील कण है, गतिशील कण के साथ में क्या होती है तरंग होती है, और उस जो तरंग होगी तो उस तरंग के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी साई ऑफ आर टी के मापांक के वर्ग के बराबर होगी, यानी जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होगी वो क्या होगी यानी वेव फंक्शन के यानी मोड के स्क्वायर के बराबर होगी। ये किसने बताया मैक्स बोर्न ने बताया। आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये छोटे क्वेश्चनों में क्या है पूछा जा सकता है। इसके पश्चात चौथे पॉइंट में हमने क्या लिखा कि वेव फंक्शन यानी तरंग फलन साई कभी भी किसी बिंदु पर अनंत नहीं हो सकता, यानी वेव फंक्शन कभी भी कोई भी पॉइंट पे क्या नहीं हो सकता इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बिंदु पर प्रायिकता कभी भी नहीं क्या नहीं हो सकती प्रायिकता क्या नहीं होती अनंत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा वेव फंक्शन में क्या नहीं होगा इनफाइनाइट नहीं होगा। इसके पश्चात हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा कि वेव फंक्शन है वो क्या होगा सुगमी होने के कारण इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, यानी कि वेव फंक्शन का कोई भौतिक अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि वेव फंक्शन खुद क्या है संयुग्मी सम्मिश्र होने के कारण इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं है। 6 पॉइंट में हमने क्या लिखा है तरंग फलन साई आर टी सदैव एक ही मान संभव हो सकता है, यानी एक वेव फंक्शन के लिए एक ही मान क्या होगा संभव होगा। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया एक वेव फंक्शन लिया यानी साई इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, यानी इमेजिनरी टाइप का क्या लिया यानी ये इमेजिनरी टाइप का वेव फंक्शन लिया और उसका संयुग्मी निकाला तो वो क्या आ गया x माइनस आयोटा y, जो कि क्या किया एग्जिस्ट किया, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो क्या आ गई हमारी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसी के साथ में हमारी जो आज की क्लास है वो एंड होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था यानी कि सिग्निफिकेशन ऑफ वेव फंक्शन है यानी तरंग फलन की क्या है भौतिक सार्थकता, और 5-6 भौतिक सार्थकता है ये आपको याद रखनी है। तो इसके साथ में आज की क्लास क्या होती है एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 5 के साथ में।